अब आगे बढ़ेंगे टॉप 10 क्राइम न्यूज के बाद बात करेंगे बहन की गुहार सुनो। ये एक ऐसी बहन की गुहार है जो आवाज लगा रही है और सिर्फ मांग कर रही है उसके भाई के शव को बरामद कर लेने की। हम बात कर रहे हैं संजीत हत्याकांड की, जिस पर आज एक बार फिर से संजीत की बहन, संजीत का परिवार जो है धरना प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर जाता है। ये आप बेबस बहन की तस्वीरें देख रहे हैं जिसको काबू में करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ता है। महिला पुलिस बल संजीत की बहन को गाड़ी में ले जाती हुई ताकि ये धरने पर ना बैठ पाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास की तरफ कूच करती हुई ये परिजन, ये बहन बेबस हैं, लाचार हैं और इनकी एक ही मांग है कि इनके भाई के शव को बरामद कर दो। खून करने वाले अपराधियों को तो पुलिस ने धर दबोचा है, लेकिन उन अपराधियों के कबूलनामे में जिस संजीत के शव को पांडु नदी में गिरा दिया गया, उस शव को अब तक पुलिस के द्वारा बरामद नहीं किया गया है। तो इस बहन की गुहार सुनने के लिए हमें आपको खास पेशकश दिखा रहे हैं और इन दो तस्वीरों से आप समझिए इस खबर को। ये बहन, बेबस लाचार बहन जो सिर्फ रोकर अपना दुख दर्द बयां कर सकती है, रोकर अपनी मांग रख रही है सामने कि मेरे भाई का शव बरामद करो। एक लंबा समय बीत चुका है। लैब टेक्नीशियन संजीत, जिसकी उसकी साथियों ने ही मिलकर, उसके साथ काम करने वाले लोगों ने ही मिलकर किडनैप करने के बाद हत्या कर दी थी और शव को नदी में फेंक दिया था। संजीत की बहन साथ में मौजूद है। देखिए किस तरीके से रो करके विलाप कर रहे हैं। हमसे बात कराते हैं। ये बताइए आप लोग क्या करने जा रहे थे, किस तरीके से पुलिस ने रोका, आपके साथ क्या व्यवहार किया? हड़ताल करने जा रहे थे, पुलिस ने हमारे साथ मारपीट की है, हमारी मम्मा को भी मारा है। हम किससे जाएगी गुहार मांगे? हमारा कोई नहीं बचा है। हमारा भाई बचा था, वो भी चला गया, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा। क्या मांगे थी आप लोगों की? हमारी मांग CBI जांच की थी और योगी जी से मिलने की थी, हमें नहीं मिलाया गया योगी जी से। पुलिस हमारे साथ बहुत गलत करती है, हमें मारती पीटती है, हमें घर से निकलने नहीं देती है, हमें अपनी बात कहने नहीं देती है, हमें मीडिया के सामने आने नहीं देती है। हम कहाँ जाए, किससे न्याय मांगे? हमें योगी जी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। हम कहाँ जाए? क्या दिक्कत है आप लोगों को? भैया हमें मिलने नहीं दे रहे हैं। हमने योगी जी से मिलने के लिए 14 तारीख को कहा था, फिर भी नहीं मिलने दिया। हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। आज क्या मांग कर रहे हैं? हम हड़ताल पर जाएंगे। आज क्या हुआ आपके साथ? हमको हड़ताल पर ये देखिए किस तरीके से ये परिवार जो धरने पर बैठने के लिए जा रहा था, किस तरीके से पुलिस ने ज्यादती की है। लगातार लड़की को खींचते हुए लेकर के जा रहे थे। संजीत की बहन जो कि इंसाफ की मांग कर रही है, वो सड़क पर बैठी हुई थी, उसको खींच रहे थे। आप देख सकते थे, कैमरामैन से हम कहेंगे देखिए किस तरीके से जबरन उसको गाड़ी में ठूस करके बैठाला जा रहा है। इस तरीके का व्यवहार जैसे किसी अपराधी के साथ किया जाता है, उस तरीके का व्यवहार इस पीड़िता के साथ किया जा रहा है। उसको लगातार गाड़ी पे बैठाने का काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं पुलिस वाले यहाँ पर हम लोगों को भी रोकने का काम कर रहे हैं, लगातार कैमरा बंद करने की बात कर रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से ये पीड़िता जो संजीत है, संजीत मृतक, उसकी बहन किस तरीके से विलाप कर रही है, किस तरीके से इंसाफ की मांग कर रही है। उसके बाद उनको जबरदस्ती गाड़ी में डाल करके ले जा रहे हैं। पुलिसकर्मियों की ज्यादती लगातार जारी है। आखिर ये परिवार ऐसा कौन सा गुनाह कर रहा था जिसकी सजा उसको दी जा रही है? अपना जो इसका भाई है, जिसको कि अपहरणकर्ताओं ने मौत के घाट उतार दिया, उसके लिए इंसाफ की मांग करने के लिए ये परिवार केवल धरने पर बैठने के लिए गया था। उसके बाद इस तरीके का पुलिसिया व्यवहार जो है। और इसी रुक करते मेरे सहयोगी श्याम तिवारी की तरफ, जो इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। श्याम तिवारी, तस्वीरें आप हमारे दर्शकों तक जो पहुंचा रहे थे कानपुर से, वो वाकई में दिल दहलाने वाली है। एक तरफ तो इस मृतक की बहन का दुख है जो समझा जा सकता है, हर वो शख्स समझ सकता है जो उनके आंसुओं को देख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस की वो कार्रवाई है जो बहुत ही बर्बरता के साथ, बहुत ही दुखद तरीके के साथ, जिस तरह से एक अपराधी के साथ डील किया जाता है, गुनहगार के साथ डील किया जाता है, वैसे मृतक की बहन के साथ व्यवहार कर रही है। तस्वीरें भयावह हैं जिस तरह से इस महिला को प्रदर्शन करते हुए रोका गया। बिल्कुल जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई, जिस तरीके की हरकत पुलिस ने की है, वो बिल्कुल शर्मनाक है। क्योंकि ये परिवार शांतिपूर्वक तरीके से धरने पर बैठने गया था, उसके बाद उसको उठाने का प्रयास किया गया।
और उठाने का जो तरीका था वो इस तरीके से अभद्रता करके उस सड़क पर प्रदर्शन करते हुए और उसके बाद खींच करके ले जाना ये दिखाता है कि इस तरीके से पुलिस चाहती है कि संजीत के मामले में किसी तरीके का तिल का ताड़ न बने। आपको बता दें कि पुलिस मामले में लगातार लापरवाह साबित हुई है। 2 महीने हो चुके हैं संजीत के अपहरण की अगर बात की जाए, लेकिन 1 महीना हो चुका है इस बात की पुष्टि हुई कि संजीत की हत्या कर दी गई थी और उसके साथियों को गिरफ्तार किए हुए 1 महीने से अधिक का अवधि बीत चुकी है, लेकिन पुलिस अभी तक उसके शव को बरामद नहीं कर पाई है। परिवार लगातार इस बात की मांग कर रहा था कि संजीत के शव को बरामद किया जाए, उसके अलावा संजीत के पास जो उसका बैग था उसको बरामद किया जाए, संजीत का दूसरा सामान है वो बरामद किया जाए, लेकिन पुलिस के पास बरामदगी के नाम पर कुछ भी नहीं है। लगातार पुलिस परिवार वालों को आश्वासन दे रही है। इसी दौरान जो पीड़ित परिवार है उसने कार्रवाई को तेज करने के लिए सीबीआई जांच की मांग की। सीबीआई जांच की मांग को हालांकि सरकार ने मान लिया और इसकी संस्तुति कर दी, लेकिन जांच अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। तो कहीं ना कहीं जो मामले में लगातार हिला हवाली हो रही है, जो विलंब हो रहा है और जो सबूत जो नष्ट होते जा रहे हैं उसको लेकर के परिवार चिंतित है, क्योंकि जिन 5 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है उनको सजा दिलाने के लिए सबूतों की जरूरत पड़ेगी और वो सबूत पुलिस के पास नहीं है। इसी बात को लेकर के परिवार लगातार पुलिस पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है। आपको बता दें कल पुलिस ने एक अर्जी डाली थी नार्को टेस्ट के लिए, जो आरोपी हैं उनके नार्को टेस्ट कराया जाए, तो कोर्ट में वो अर्जी खारिज कर दी गई। इस बात को जानने के बाद परिवार वालों को एक बार फिर से झटका लगा कि उनके पास कुछ भी नहीं है, उनका बेटा भी चला गया और उनके जो दोषी हैं उनके खिलाफ किसी तरीके का कोई सबूत स्टैंड नहीं कर रहा है। इसी वजह से ये परिवार आज एक बार फिर से इंसाफ की मांग को करने के लिए घर से निकला था। तो घर से निकलते ही पहले जिन लोगों को रोका जी ठीक है श्याम, हम वैसे सुन रहे थे मृतक की बहन को जिन्होंने बहुत अहम बातें करी और उन्होंने बार बार पुलिस के ऊपर ही कटाक्ष किया कि पुलिस हमें बोलने नहीं देती है, पुलिस हमें सुनती नहीं है, पुलिस हमें प्रदर्शन नहीं करने देती, पुलिस हमें मीडिया के सामने कुछ बात नहीं करने देती और पुलिस हमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने भी नहीं देती। आखिरकार इस परिवार की एक ही मांग है कि उन्होंने अपने घर का जो सदस्य खोया है उसका शव बरामद कर लिया जाए। आप नजर बनाए रखिए श्याम तिवारी, इस खबर पर लौटूंगी मैं आपके पास। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली खबर जो है वो बागपत से मुठभेड़ की खबर है, जिसमें अपने दर्शकों को बता दें कि मुठभेड़ में बदमाश को घायल कर दिया गया। बागपत से खबर, बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो जाती है और गोली लगने के बाद घायल हुआ अपराधी, जिसे भागने की कोशिश के दौरान गोली मजबूरन पुलिस को जब चलानी पड़ती है अरेस्ट करने के लिए, इसको धर दबोचने के लिए, जिसमें यह अपराधी घायल भी होता है। लेकिन एक ये बड़ी सफलता, मुठभेड़ के दौरान इस बदमाश को पकड़ लिया गया है। भागने की कोशिश कर रहा था और पुलिस के ऊपर भी फायरिंग करने की कोशिश करता है, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस इसके ऊपर फायरिंग करती है, घायल ये होता है और ये पकड़ा जाता है। ऑपरेशन क्लीन उत्तर प्रदेश पुलिस का, उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत बड़ी मुहिम, जिसके तहत हर दिन हम इस तरह के एनकाउंटर्स की खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। शहजाद मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पे हैं। शहजाद, आज हम जितनी भी खबरें अपने दर्शकों को बता रहे हो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूज जो है वो क्राइम से जुड़ा हुआ है, और अगर हम बात करें मुठभेड़ की तो ये ऑपरेशन क्लीन जो उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है उसमें हर दिन कामयाबी मिलती हुई तस्वीरों सामने आती हैं। ये बागपत से भी ये बड़ी कामयाबी कही जाएगी पुलिस की कि ये मुठभेड़ के दौरान बदमाश पकड़ा गया। बिल्कुल, ये बड़ी कामयाबी है और पूरे यूपी में यूपी पुलिस का जो है ऑपरेशन क्लीन जारी है। बागपत में भी जो है सीएम योगी के निर्देशों के बाद एसपी बागपत अभिषेक कुमार जो है ऑपरेशन क्लीन चला रहे हैं और यही कारण है कि पिछले 48 घंटे में बागपत पुलिस ने 10 अपराधियों का एनकाउंटर किया है, जिनमें 4 अपराधी 25-25 हजार रुपए के इनामी है, 2 अपराधी गोकसी में जो है जो वांछित चल रहे थे वो है, और एक अपराधी वो है जिसने रात एक युवक की गोली मारकर हत्या की थी। इस तरीके से मात्र 48 घंटे में ऑपरेशन क्लीन के तहत बागपत पुलिस ने 10 एनकाउंटर कर दिए हैं। अभी लगभग 1 घंटा पहले फिर बागपत पुलिस की मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में पुलिस ने जो है युवक की हत्या के आरोपी को गोली मारकर अरेस्ट कर लिया है। इस अपराधी ने रात 11 बजे के लगभग। शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो 10 एनकाउंटर एक दिन में कर दिए हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। तो ऑपरेशन क्लीन के तहत यूपी सरकार और यूपी की पुलिस लगातार आगे बढ़ती हुई। अब आगे जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं वो बिजनौर से है, जहां पर नहर में कूदी है एक महिला। बिजनौर से खबर, 3 बच्चों के साथ ये महिला जो है वो नहर में कूद गई है। पुलिस और गोताखोरों की मदद से इनका रेस्क्यू जारी है। गोताखोरों ने एक बच्चे को बाहर निकाल लिया है। नहर से बाहर गोताखोर कर रहे हैं बाकी लोगों की तलाश। किरतपुर थाना क्षेत्र की वारदात। शकील अहमद और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। शकील, ये महिला कौन है जो अपने बच्चों के साथ नदी में कूदी है और इस समय किस तरह से ऑपरेशन चल रहा है बचाव का?
आपको बताना चाहता हूँ, बिजनौर के भैरकी नहर में एक महिला गिरा किले से तंग आकर 3 बच्चों सहित नहर में कूद गई। एक बच्चे को बचा लिया गया है और अभी 2 बच्चे और महिला नहर के अंदर है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पुलिस और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। शुक्रिया आपका शकील अहमद जानकारी की। तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है जिसमें महिला अपने 3 बच्चों के साथ नदी में कूदी है। उन्नाव से अगली खबर है, भाई ने भाई को ही मार डाला है। उन्नाव में भाई ने अपने भाई को मौत के घाट उतार दिया। सिर पर डंडा मारकर मौत के घाट उतारा है अपने ही दूसरे भाई को। आपसी विवाद होता है और इस विवाद के चलते शुरुआत मारपीट से होती है। मारपीट के बाद खूनी रंजिश यहां पर देखी जाती है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अनुज गुप्ता मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद हैं। अनुज, ऐसा क्या वाद विवाद हो गया कि एक भाई ने दूसरे भाई की जान ले ली? जी बिल्कुल, बता दें कि बीती रात एक भाई, 3 भाई हैं, तीनों भाई आपस में बैठकर बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद होता जाता है, जिसके बाद 2 भाइयों ने मिलकर एक भाई के सर पर डंडा मार दिया। डंडा मारने से उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है और जिसके बाद दोनों जो भाई हैं वो मौके से फरार हो गए। पुलिस उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। जो बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। जी नीलू, शुक्रिया आपका अनुज गुप्ता जानकारी के लिए। तो एक भाई ने दूसरे भाई की जान ले ली, डंडा मारकर मौत के घाट उतार दिया दूसरे भाई को। उन्नाव से वो खबर। और अब जो खबर आप देखेंगे वो बलिया से है। 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं टीवी पत्रकार रतन सिंह की हत्या के मामले में। ये बड़ी खबर बलिया से, जिस खबर पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान ले लिया और हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ने के आदेश दिए। साथ ही 10 लाख रुपए के आर्थिक मदद के मुआवजे का ऐलान कर दिया मृतक पत्रकार रतन सिंह के परिजनों को। उसमें अब 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और यहां पर आपको ये बता दें कि एसएचओ शशिमौली पांडे सस्पेंड किए गए हैं। लापरवाही बरतने पर एसपी ने निलंबित किया है। सीएम योगी ने इनको आर्थिक मदद का ऐलान कर दिया है। 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया। और ये आप जो 2 तस्वीरें देख रहे हैं उसमें दूसरी तस्वीर जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल की तस्वीर है। आप उनका ये ताजा ट्वीट देख रहे हैं जो इस पूरे मामले पर उन्होंने किया है। मनीष मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। मनीष, सीएम योगी का हम ट्वीट भी दिखा रहे हैं, आर्थिक मदद की बात हमने बता दी अपने दर्शकों को। अब इस बीच ये बड़ी अपडेट है कि 6 आरोपी हुए हैं गिरफ्तार और एसएचओ जो हैं वो सस्पेंड किए गए हैं। और क्या जानकारी है? जी कंचन, बिल्कुल सही। सीएम योगी आदित्यनाथ ने परिवार टीवी पत्रकार के परिजनों के साथ संवेदना जताई है और उन्होंने तत्काल परिजनों को 10 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। और पुलिसिया कार्रवाई में एसएचओ फेफना शशिमौली पांडे को तत्काल प्रभाव से एसपी ने निलंबित कर दिया है। और अभी तक इस मामले में 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि परिजनों का आरोप है कि लगभग 10 लोग थे जिन्होंने टीवी पत्रकार रतन सिंह की हत्या की। जी कंचन, शुक्रिया आपका मनीष मिश्रा जानकारी के लिए। 2 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर बलिया से बड़ी खबर, पत्रकार की हत्या के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट भी आप देख रहे हैं। खबर आ रही है आजमगढ़ से, एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। आपके चैनल न्यूज 18 की खबर दिखाए जाने के बाद ये एक्शन लिया गया है। हम बात कर रहे हैं पंचायत सदस्य हत्या के मामले की, जिसमें अब एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी संजय पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बीडीसी की हत्या के मामले में 8 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई गई है। इस पूरे मामले में एफआईआर न्यूज 18 पर खबर दिखाई गई और बहुत ही ज्यादा प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद अब पुलिस आई हरकत में, एक आरोपी धर दबोचा गया। इस संबंध में थाना निजामाबाद पर गगन यादव, गोल्डी यादव और अन्य 6 अभियुक्त, कुल 8 अभियुक्तों के खिलाफ एफआईआर पंजीकृत की गई है। जो तथ्य सामने आए हैं उसमें ये मुख्य बात है कि दोनों पक्षों के कुछ लोग पड़ोस के एक गाँव में एक अंत्येष्टि में गए थे। नामजद अभियुक्तों में से संजय नामक अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है और शेष अभियुक्तों के लिए तत्काल पुलिस पार्टियां रवाना की गई हैं और पूछताछ के लिए कुछ और लोगों को लाया गया है।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं 11 बजे की 11 खबरें। कानपुर से खबर। कानपुर के थाना बाबूपुरवा में तैनात रंगबाज सिपाही की आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। आकाश राव इस सिपाही का नाम, ऑन ड्यूटी पे था और नशे की हालत में था। नशे की हालत में अपनी वर्दी की दबंगई दिखाता है। सिपाही ने बाबूपुरवा के हसनैन रोड पर जमकर उत्पाद मचाया, महिलाओं के साथ अभद्रता की, बच्चों को लाठी मारी और जब एक शख्स ने इसको समझाने की कोशिश की तो उसको इसने चांटा मार दिया। आइए आपको ले चलते हैं एटा, जहां पर जनपद का CHC अस्पताल आवागढ़ बियर बार बन गया है। शाम ढलते ही यहां पर डॉक्टर्स की महफिल सज जाती है। CHC के अंदर जमकर जाम छलकते हैं, लेकिन प्रशासन के आला अधिकारी दारूबाज डॉक्टर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। CHC हॉस्पिटल पूरी तरह से बियर बार बना हुआ है। डॉक्टर्स शाम ढलते ही यहां पर जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। इस पूरे मामले में आला अफसर मीडिया से कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। खासकर इस वीडियो के सामने आने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद सबने चुप्पी साध ली है। लिए चलते हैं आपको आगरा। आगरा में बाइक सवार बदमाश ने एक बेकरी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है और उसी से जुड़ी हुई ये खबर, जिसमें फायरिंग में एक युवक को गोली लगी। ये पूरा मामला जो है वो सदर इलाके का है। आगरा के सदर इलाके का मामला। बेकरी के सामने एक बाइक पर सवार 3 बदमाश आते हैं, असलों से कई राउंड फायरिंग करते हैं। फायरिंग में बेकरी पर खड़े युवक को गोली लगती है। अस्पताल में उसे भर्ती कराया जाता है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अभी हुआ वहाँ पे 3 लोगों ने अपाचे मोटरसाइकिल पे फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया है, घटना की है। उसमें एक व्यक्ति जिसका नाम मनोज कुमार मालूम हुआ है, उसके हाथ पे गोली लगी है। उसका इलाज के लिए उसको अस्पताल में दाखिल किया गया है। और एक खबर आ रही है नोएडा से, जहां के हाईटेक कोविड-19 अस्पताल में भर्ती मरीजों का घटिया क्वालिटी का खाना उनको देती हुई तस्वीरें देखी गई। मरीजों को दिए जा रहे खाने में कीड़ा रेंगता हुआ दिखाई दिया। खाने में कीड़े का ये वीडियो वायरल हो रखा है। 8 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सेंटर 39 के कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन किया था। वीडियो वायरल होने के बाद CMO ने जांच के आदेश दे दिए हैं, कार्रवाई की बात कही है। दिल्ली में पुलिस की बर्बरता की तस्वीरें सामने आई हैं। आरके पुरम की हम बात कर रहे हैं। आरके पुरम इलाके का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिसकर्मी जो है वो सड़क पर पटक पटक कर एक युवक की पिटाई कर रहा है। न्यूज़ 18 इस वीडियो की सच्चाई की पुष्टि नहीं करता है। हालांकि खाकी में दिखता ये सिपाही पुलिसकर्मी, जो वजह चाहे कोई भी हो, किसी भी वजह से इस किशोर को पीट रहा हो, लेकिन ये गलत है। लाल घेरे में आप उसी युवक को देख रहे हैं जिसकी पिटाई की गई है। झांसी का बबीना टोल प्लाजा एक बार फिर से विवादों में है। क्यों, वो आपको बताते हैं कि टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने मैनेजर की जमकर पिटाई करने और सैलरी नहीं देने का आरोप लगाया। इनका आरोप यह भी है कि टोल प्लाजा के मैनेजर पिछले कई दिनों से वाहनों की फर्जी पर्चियां काटने का दबाव बना रहा था। मना करने पर मैनेजर ने कर्मचारियों को कमरे में बंद कर जमकर पीटा। कई कर्मचारियों को गंभीर चोटें आई। पीड़ित कर्मचारियों ने थाने जाकर मदद की गुहार लगाई है। एक पर्ची के चक्कर में सबसे ज्यादा कमरे में बंद करके किस किस को मारा? अच्छा। और आइए आगे बढ़ते हैं उत्तरकाशी की ओर, आपको लिए चलते हैं। उत्तरकाशी से खबर है, जहां पर यमुनोत्री नेशनल हाईवे एक बार फिर से कुथनौर के पास पहाड़ी से मलबा आने के बाद बंद हुआ है। आप देखेंगे मेरे टेलीविजन स्क्रीन पर मेरे पीछे की जो तस्वीरें हैं, काफी भयावह तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बयां करती है कि प्रदेशवासियों को किस तरह से मुश्किल में अपनी जिंदगी मानसून के दौरान बितानी पड़ती है। ये तस्वीरें 2 तस्वीरें हैं। लगातार भरभरा कर पहाड़ियां टूट टूट कर सड़कों पर आ रही है, जहां पर से गाड़ियों की रफ्तार भी देखी जाती है, गाड़ियों का गुजरना भी होता है। लेकिन ऐसे समय में जहां से पहाड़ियां कटकर सड़कों पर आ रही है, आप ध्यान रखिए, कहीं पर भी जाने से पहले बहुत बार सोचिए। और ऐसी ही अपील उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी की है लोगों से।
जब तक कोई बहुत जरूरी काम ना हो, बरसात के मौसम में मॉनसून के दौरान घर से बाहर ना निकले। लैंडस्लाइड की लाइव तस्वीरें। और इन्हीं तस्वीरों के साथ 11 बजे की 11 खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।